कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 27/2/2022 ईस्वी को हुआ था। तो उन्हीं का सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है सोडियम। बेकिंग सोडा किसका रासायनिक नाम होता है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा, सब सोडा जो होता है यह सोडियम का ही घटक होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। और कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? भारत में साक्षरता दर लगभग ऑप्शन के अनुसार 73% हो जाएगा। वैसे जो है यह 74.04% है। कितना है साक्षरता दर? 74.04%। और पुरुष साक्षरता है 82.14, 82.14% है पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। यह क्या है? यह 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है पुरुष का, यह महिला का। और भारत में सबसे साक्षर राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। और जिला पूछे तो केरल का ही एर्नाकुलम हो जाएगा। केरल का कौन सा जिला हो जाएगा? एर्नाकुलम जिला। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। और आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अमेरिका से हुआ। कहाँ से हुआ? अमेरिका से। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस। और भारत की खोज किसने किया था? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया गया कोलंबस के द्वारा। और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वक्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है? यह त्रिभुज के बारे में आपको पूछा गया है। तो त्रिभुज की एस यानी साइड यानी भुजा, तीनों भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कोण एस ए एस, इससे भी होता है साइड एंगल। साइड से भी, साइड का अर्थ भुजा, एंगल का अर्थ कोण होता है। और ए एस ए एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण से भी होता है। और इनमें से यह तीनों से होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर नहीं पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है तो कौन कट जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इज प्रेजेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक पर आधारित चिकित्सा तकनीक है। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो यह एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है?
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और MRI तकनीक को चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहा जाता है। चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MRI को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किस में आवश्यक होता है? तो यह लोकतंत्र में आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगीचा। बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। वन है, नदी है और रेगिस्तान है। कौन नहीं है? तो बगीचा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किस राज्य ने जीता था? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैम का प्रयोग होगा। इफ ही कैम वी वुड गो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का अर्थ क्या होता है? विरोध करना। इसका क्लोजिस्ट मीनिंग यानी समीप या समानार्थक शब्द भी आप कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका भी अर्थ होता है विरोध करना। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का है ये करेंट अफेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइरस एस पूनावाला। अगला नंबर क्वेश्चन है साइंस का कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टंगस्टन। और नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम यह किसका होता है? नाइक्रोम किसका होता है? ये विद्युत हीटर का होता है। विद्युत हीटर में जो कुंडली होता है स्प्रिंग के तरह, वह किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र है किसका? सबसे पहले तारापुर केंद्र जो है यह कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का पहला व्यावसायिक ऊर्जा स्टेशन है और यह कब खोला गया था? 1969 ईस्वी में। यह क्या है? तो यह आणविक शक्ति का केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आणविक शक्ति का केंद्र है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का शॉर्ट नाम MH होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लीलाधर जगूरी। लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता कौन सी है? मेरा ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मेरा ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज। देखिए इस प्रकार का मान लीजिए त्रिभुज है, इन दो कोणों के बराबर कह रहा है कि ये कोण होता है, तब क्या होगा? ये 90 होगा, तभी तो ये दोनों मिला के अगर 90 करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अगर इसे 45 ले लेंगे तो ये दोनों का मान अगर जोड़ के 45 होगा तो 90 ही पूरेगा, त्रिभुज बनने की संभावना ही नहीं है। अगर इसको 10 लेंगे तो ये भी बोल रहा है कि ये दोनों कोण मिला के 110 होना चाहिए। इस प्रकार भी ये 110 दुना 220 हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 ही होता है। इस प्रकार इसे 90 लेना पड़ेगा तो यह 45-45 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे यह जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत थे। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को शॉर्ट में CDS कहा जाता है। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे।
और CDS पद की जो अवधि होती है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होता है उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है उस पद से। और जनरल बिपिन रावत की जो मृत्यु हुई थी वह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी 8 दिसंबर 2021 को। कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? उसने कहा था यह तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो है लाल पान की बेगम हो जाएगा। यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। मेला आंचल भी है। कितने चौराहे इसी के लेखक हैं, मतलब कितने चौराहे इसी के द्वारा लिखा गया है। ठुमरी भी जो है यह इसी के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं और 193वां देश जो है वह दक्षिणी सूडान है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है यह आरबीसी प्लेटलेट्स में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है? तो वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है और कीट द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। यदि परागण का स्थानांतरण वायु द्वारा हुआ होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वह एनेमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? एनेमोफिली कहलाता है। वायु द्वारा जो प्रक्रिया होता है। और जल द्वारा जो होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। जल द्वारा जो होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया एंटोमोफिलिक कहा जाता है। कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया एंटोमोफिलिक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो हेल्डिंग के माध्यम से पहले उसको घुमाते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा को, और घुमाते हैं तब स्टार्ट होता है, तब बिजली बनता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव को जो यह आवर्त सारणी की खोज किए थे किसके लिए इसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तत्वों की आवर्त सारणी के लिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ही स्पीक हिंदी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार विधान परिषद में अभी सीट कितना है? तो 75 सदस्य है। बिहार से कितना है? 75 सदस्य है। और बिहार विधानसभा में कितना सदस्य जाते हैं? 243 बिहार विधानसभा में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक G.J. मेंडल को यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यह मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। आनुवंशिकता का अध्ययन जो होता है वह जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 28 जून। प्रथम विश्व युद्ध की जो नींव जो रखी गई थी तो 28 जून को जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दिया गया था। यह इसका तात्कालिक कारण बना और यह जो शुरुआत हुआ इसका तो 28 जुलाई को शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 28 जुलाई 1914। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता काली प्रतीक। ये जो समुद्र जो है यह काला पद जो है प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है? तो यह समुद्र समाज का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, समाज। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो यह खाद की उपलब्धता होता है, खाद की पहुंच होता है, खाद की सामर्थ्यता होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन बनी थी? शिरीषा बांदला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिरीषा बांदला। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में पहुंची थी तो वह कहाँ की थी? हरियाणा की थी। कल्पना चावला कहाँ की थी? हरियाणा की। शिरीषा बांदला जो थी यह गुंटूर आंध्र प्रदेश का था। गुंटूर आंध्र प्रदेश का था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 38 का राइट आंसर जो है 38 का पूछा गया है कि इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका राइट आंसर जो है सहारनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सूरत गुजरात में क्या है? गुजरात में कौन सा है? काकरापारा स्टेशन जो है यह गुजरात में पड़ता है। महाराष्ट्र में तो तारापुर है। और केगा एक है, केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यह कर्नाटक में पड़ता है। और रावत भाटा स्टेशन जो है यह राजस्थान में पड़ता है। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है? तो यह बस्तर जिला में स्थित है। और कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है यह मुंडा जनजाति मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा जनजाति। कहाँ पर? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अमन फसल संबंधित है, तो अमन फसल किससे संबंधित होता है? धान से संबंधित होता है। धान फसल से संबंधित होता है अमन फसल। और अमन फसल की किस्म वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी जो होते हैं अधिकांश निर्णय यह किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम शब्द है। किस विकल्प में सही विलोम शब्द है?
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। अनादर का या निरादर नहीं बल्कि आदर हो जाएगा। अनादर का क्या होता है? आदर हो जाता है। और अनूठा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? समान होता है। अनूठा का विलोम शब्द समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वह कितना प्रतिशत है? तो 75%। लगभग पूछ रहा है तो 75% हो जाएगा इसका राइट आंसर। वास्तव में पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जल है। कितना प्रतिशत पर? 71% भूभाग पर जल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यह एक कहानी यह भी रचना किसका है? एक कहानी यह भी रचना किसका है? तो यह मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मन्नू भंडारी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण जो है, शिक्षा व प्रशिक्षण यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, यह मानवीय पूंजी का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह मानवीय पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह शार्क होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शार्क। शार्क का जो हृदय होता है वह द्विकक्षीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो होता है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो यह हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन का बीज जो होता है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में प्रोटीन 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42%। और वसा यानी फैट कितना पाया जाता है? यह 22%। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो 21% होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है यानी हटा सकता है? तो यह कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह कितने अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति कितना में है? अनुच्छेद 72 में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मतदाता सूची को आमतौर पर जाना जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर जो है वोटर्स लिस्ट या मतदाता सूची कहा जाता है। वोटर्स लिस्ट या मतदाता सूची कहा जाता है। मतदाता सूची जो होता है यह निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है यानी किसे देता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का सृजन अनुच्छेद 89 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है?
दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? तो अफ्रीकी गांधी जिसे कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 58। 58 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक कहाँ पे मनाया जाता है? यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य से संबंधित है लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी। यह किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। और भरतनाट्यम नृत्य से कौन संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है यह या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। और विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर से सुनिए कि विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन से समूह से सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राजीव, नीरद और जलजात। यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन है 62। 62 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल का बहुवचन शब्द है, दाल का बहुवचन शब्द है दालें। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दालें। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। दो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो यह प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, देश की औसत आय भी कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी देश की, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था और कितना रुपया बताया था? 20 रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के धौलावीरा में। इसका राइट आंसर हो जाएंगे धौलावीरा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वह कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 67। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है? तो यह कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यह ज्वार मुख बनाने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु भारत के लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत का लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल बिहार प्रांत से अलग होने की घोषणा हुआ था, यह अधिसूचना जारी हुआ था। बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है शरीर का वजन। यह क्या है? उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस्टर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुपालन ये सब क्या है? ये सेवा है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। और पशुपालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग किस क्षेत्र में आता है? उद्योग जो है यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापित हुई थी या नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जर्मनी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस वन को मानसून वन भी कहा जाता है और इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांसों की वृक्ष की अत्यधिकता पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 76 का राइट आंसर जो है वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। किस वन में? मैंग्रोव वन में। और मैंग्रोव वन जो है पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, साथ ही साथ जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। पर्यावरणीय दृष्टि एवं जैव विविधता की दृष्टि से लाभदायक वन कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन में समुद्री तटीय क्षेत्र में भूमि कटाव और चक्रवात आदि के अवरोधक के रूप में कार्य करती है। कौन? मैंग्रोव वन कटाव को रोकती है समुद्री तटीय इलाकों में और चक्रवात को भी रोकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव गैस में परिक्षिप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहरा धुंध जो होता है, कोहरा धुंध तथा बादल द्रव एरोसेल कोलाइड का उदाहरण है। कोहरा धुंध किस कोलाइड का उदाहरण है? तो एरोसेल कोलाइड का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो जहरीला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जहरीला शब्द विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? तो यह वित्त मंत्र या वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने की नोडल एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? नोडल एजेंसी है। भारत में बजट सर्वप्रथम 28 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के इनमें से कौन सा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। आप ऑप्शन के अनुसार भी इसे छांट सकते थे। अगर कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न बना रहे हैं, 3 अलग मिल जाए तो चौथा नहीं भी जानते हैं तो वो आंसर लगा दीजिए आप। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। और महात्मा गांधी भी इसके सदस्य नहीं थे संविधान निर्मात्री सभा के। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह उत्पादक वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक वर्ग में। और सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल का जिनका भक्षण करता है
वह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, तो छात्रों के सीखने के आकलन करने का एक पोर्टल है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जापान एक विकसित या धनवान देश बना है। जापान एक विकसित या धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। इसका संधि विच्छेद है जितेंद्रिय का। मृदा अपरदन को रोका जाता है। मृदा अपरदन को रोका जाता है यह वनरोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निहाल सरीन, भारत के जो है निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो यह शतरंज खेल से है। कौन सा खेल से? शतरंज खेल से। शतरंज का जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है? शतरंज का जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है, तो भारत को शतरंज का जन्मभूमि कहा जाता है। शतरंज का जन्मभूमि भारत को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की है, तो यह किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और यह जो होता है किसी भी चीज़ पर अगर जंग लगता है, जैसे लोहा पर अगर उस पर जस्ता की परत चढ़ा देंगे तो उस पर जंग लगना बंद हो जाएगा, इसीलिए जस्ता का परत उस पर चढ़ाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉबलर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका ट्रांसलेशन बनाना था, यानी इंग्लिश में अनुवाद करना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है NH-44 से संबंधित है। किससे संबंधित है? NH-44 से संबंधित है उत्तर दक्षिण गलियारा। और पूर्व पश्चिम गलियारा अगर पूछता तो सिलचर से पोरबंदर हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक? सिलचर से पोरबंदर तक। यह जो है NH-27 से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? NH-27, NH-27 इसे जोड़ता है। और यह क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में फिक्स है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर की लंबाई जो है वह 7142 किलोमीटर है। कितना है? 7142 किलोमीटर है। और यह भी आपको पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो यह राजमार्गों से संबंधित होती है, राष्ट्रीय राजमार्गों से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है। मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4, CH4 होता है इसका सूत्र, मीथेन। और ये जो है बायोगैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो रसोई गैस के रूप में बायोगैस का उपयोग किया जाता है। और LPG में कौन सा गैस भरा होता है, तो प्रोपेन व ब्यूटेन भरा होता है LPG में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौटते मानसून की
भारत में लौटते मानसून के ऋतु की अवधि होती है, तो यह कौन सी अवधि होती है? अक्टूबर नवंबर। कौन सी अवधि होती है? अक्टूबर नवंबर। और शरद ऋतु में लौटते मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। किस तट पर वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। और जब मानसून प्रवेश करता है तो वह प्रारंभ में किस तट पर वर्षा कराता है? केरल के तट पर वर्षा कराता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है यह कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा है पहली जूट मिल? जूट जो है इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है। और बिहार जो है भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। बिहार भारत का दूसरा यानी सेकेंड जूट उत्पादन राज्य है। सेकेंड जूट उत्पादन राज्य है बिहार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को चाय वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा जो होती है यह कहाँ होती है? केरल में। बस नाम बदला जाता है। बंगाल में इसी वर्षा को जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में सेम वर्षा को जो है मावट के नाम से जाना जाता है। केरल में आम्र वर्षा, काल बैसाखी कहाँ पे? बंगाल में। और मावट राजस्थान में। चाय वर्षा कहाँ पे? कर्नाटक में। इसे कॉफी वर्षा भी कहा जाता है चाय वर्षा को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में डांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्टालिन। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी और इसे 2024 में 100 साल बाद इसे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। ऑप्शन या 100 साल बाद, कितने साल बाद? 2024 में। और लेनिन को जो है रूस का गांधी या पूर्व सोवियत संघ का गांधी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। भारत किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। यानी विकास नहीं हुआ है, अभी विकसित नहीं हुआ है, विकास कर रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।